मैथिली शरण गुप्त, जन्म हुआ 1 अगस्त 1886। चिरगांव एक जगह है झांसी के पास में, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ उनका जन्म हुआ। और 3 अगस्त 1986। तो उनके बचपन का एक किस्सा ये है कि उनका नाम था, जो किसी ने सुना नहीं होगा, मिथिलाधिप नंदन शरण, ये नाम था। तो जब स्कूल में उनको एडमिशन होने के लिए ले जाया गया तो उनके रजिस्टर में आया ही नहीं वो नाम। ये तो बड़ा लंबा नाम है भाई, वो काट के छोटा कर दिया। तो मास्टर जी ने उसको नाम को क्या कर दिया, मैथिली शरण, मैथिली और शरण, बात का बीच का वो नंदन वंदन सब गायब हो गया। अच्छा, वो थे वैश्य, तो गुप्त पहले लिखते नहीं थे, तो उनके उसके साथ में गुप्त ऐड हो गया, तो मैथिली शरण गुप्त हो गए फिर। तो यहाँ से हुई शुरुआत। और बचपन में वो लिखते थे स्वर्णलता के नाम से, बहुत कई नाम से उन्होंने लिखा है, उपनाम। स्वर्णलता के नाम से लिखते थे और छप्पे लिखते थे। फिर किशोरावस्था में जब आए तो ऋषिकेश नाम से लिखना शुरू किया, और कुछ उन्होंने लिखा रसिकेंद्र। इसके बाद में उन्होंने कुछ अनुवाद के काम किए, और अनुवाद के नाम जो किए काम, उसमें उन्होंने नाम यूज किया मधु। कुछ उन्होंने भारती और नित्यानंद नाम से भी अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट में लिखा, क्योंकि उस समय तो वो टाइम ही प्राइम टाइम था आज़ादी की लड़ाई का। तो अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो चीज़ें लिखी वो भारती और नित्यानंद। साहित्य जगत में उन्हें दद्दा के नाम से सब जानते थे, और उनकी कृति भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक और प्रभावशाली विवरण दिया गया था। और उसको ही देख के महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। हिंदी साहित्य में अगर देखें तो खड़ी बोली के वो पहले प्रतिष्ठित कवि थे। पद्य रचना की ओर उनका झुकाव ज्यादा था। तो और हुआ कब से, वो लघु सिद्धांत कौमुदी पाणिनि की एक पुस्तक है, जिसमें काफी सारे उन्होंने सूत्र व्याकरण के लिखे हुए हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी से प्रभावित हुए और उससे उन्होंने लिखना शुरू किया। हरि गीतिका छंद 28 मात्रा वाला, 16-14 16-14 करके मात्राएं होती हैं, वो उनका सबसे प्रिय छंद था, जिस पे उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य सृजन किया, संस्कृत छंदों में अनेक अन्योक्तियां लिखी। राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान उनके काव्य का उत्स है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। उनके 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और गीत नाट्य, 2 संस्मरणात्मक गद्य कृतियां और 4 निराख्यानक निबंध और 18 अनुदित रचनाएं उपलब्ध हैं। बहुत सारा कुछ लिखा है उन्होंने। कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनकी, वो जैसे जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी, किसान, सैरंद्री, वक संहार, वन वैभव, शक्ति, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, कुणाल गीत, करबला, अजित, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली, उर्मिला, और इसी तरह से कुछ निबंध और निबंध काव्य भी दिए हैं। अनुवाद उन्होंने संस्कृत से भी किए हैं, जैसे स्वप्न वासव दत्ता, गीतामृत, दूत, घटोत्कच, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक, उर्भंग आदि, ये उनके सारे संस्कृत से ट्रांसलेटेड हैं हिंदी में। बांग्ला से भी उन्होंने हिंदी में काम किया है। और बिरहणी, ब्रजांगना, पलासी का युद्ध, वीरांगना, मेघनाद वध, व्रत संहार, ये उनका रचनाक्रम है जो ट्रांसलेटेड है।
मैथिली का पूरा सारा एक साथ भी संकलित किया गया है और उसके 12 खंड हैं। तो ग्रंथावली करके मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली में संकलित किए गए हैं 12 पाठ। साकेत के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। राजभाषा में वो सदस्य भी रहे हैं राज्यसभा में, और पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया था। 3 अगस्त 1886 जैसे बोला, तो उस 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इंडिया में। तो अब मैं एक कविता पढ़ता हूँ उनकी, जो आपको पसंद आएगी। मैंने पहले ढूंढी कुछ और थी, लेकिन फिर सोचा कि इसे पढ़ते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा, ये जयद्रथ वध की है और बहुत बढ़िया लगेगी। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उसके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो अभी ये पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही, तब तो द्रवों का जल गया शोकाशु जल तत्काल ही। साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूँगा कार्य सब कथुनानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, उसको हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अवसार है, उन्मुक्त बस उसके लिए रौख नरक का द्वार है। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रणमध्य जो मारूं न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रार्थ फिर धारूं न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही। साक्षी रहे सुनिए वचन रवि शशि अनल अंबर मही, सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनिल में जल तो ये जयद्रथ, ये मुझे बहुत पसंद आई। मैंने बहुत सारी कविताएं ढूंढी, लेकिन ये थोड़ा वीर रस भी है और क्रोध भी है।